हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। सबको पता है जो डेंगू फीवर है वायरल एक डिज़ीज़ है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हुई है। तो बहुत सारे लोगों को मतलब डेली बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत सारे लोगों को डेंगू होता है, बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है, बहुत सारे लोग तो घर पे ट्रीट हो जाते हैं। तो मतलब डेंगू के बारे में आज पूरा हम डेंगू का चिट्ठा खोल देंगे कि डेंगू क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, किसके द्वारा होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं और कैसे पता लगेगा कि डेंगू हमें हुआ है। तो ये सब आज हम इस वीडियो पे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के जो है सेल कम हो जाते हैं, मतलब जो प्लेटलेट है वो कम हो जाते हैं। तो मोस्टली लोगों को तो यही दिक्कत होती है कि हमारे जो है प्लेटलेट कम हो गए, कैसे बढ़ाएं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि लास्ट टाइम मुझे भी डेंगू हुआ था। तो मैंने क्या क्या अपने ऊपर तरीके अप्लाई करे, क्या क्या खाया, जिसके साथ जो है मेरे घर बैठे बैठे मैंने अराउंड 5-6 दिन में ही मेरे जो प्लेटलेट है वो नॉर्मल आ गए थे। तो सबकी बॉडी है जो अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। जो मैं अपना बता रहा हूँ तो मेरा तो 5-6 दिन में ही मतलब नॉर्मल हो गया था। तो चलो अभी हम बात करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, तो बात करेंगे सीधा डेंगू पे। तो डेंगू क्या है? डेंगू जो है एक सीजनल वायरल डिजीज़ है। तो अभी जैसे इसका जो सीज़न होता है यही होता है कि जब गर्मियाँ ख़त्म होती है, तो गर्मियाँ ख़त्म होते ही मतलब विंटर सीज़न शुरू हो जाता है। तो विंटर और जब गर्मी ख़त्म होती है ना, उसके बीच में बहुत सारी बारिश भी होती है और थोड़ा मौसम भी अच्छा होता है, ठंडा ठंडा मौसम होता है, नमी ज़्यादा होती है। तो जो डेंगू है उसको जो डेंगू मच्छर है उसको नमी वाला ही मतलब इन्वायरमेंट चाहिए और वो उसको मिल जाता है। तो तब वो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी पीक पे आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा मच्छर भी हो जाते हैं, लोगों को फिर काटते हैं, डेंगू होता है। डेंगू क्या है? डेंगू है जो वो एक वायरस है, वायरल डिजीज़ है, एक वायरस है जो फ्लेविविरिडे फैमिली का मतलब सदस्य ही होता है। जैसे कि और भी ये येलो फीवर हो गया या जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस होता है, वो भी सब एक ही फैमिली के हैं। ये डेंगू जो है मच्छर के द्वारा फैलता है, जिसको हम एडिस इजिप्टी करके एक प्रजाति है मच्छरों की, उनकी जो मादा है, मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, तो डेंगू एक वायरल डिजीज़ है और ये एक फीमेल मच्छर के काटने से फैलता है। हमें नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कोई डेंगू से पीड़ित है, कोई पर्सन जिसको डेंगू हुआ है और उसके जो मच्छर है जाके काटता है और उसको काटने के बाद वो आके, अगर मैं हेल्दी हूँ तो मुझे वो काट लेता है। तो वो क्या करता है कि जो अपना लार्वा है जो वहाँ से वो मतलब डेंगू का वायरस उठा के लेके आता है और वो मेरे ब्लड में छोड़ देता है। तो मेरे ब्लड में आते ही डेंगू क्या होता है, फिर मल्टीप्लाई होने लग जाता है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद फिर ये अपने जो है सिम्टम शुरू कर देता है। ठीक है, तो फिर सिम्टम की बात कर लेते हैं कि अगर डेंगू हमें हो गया तो उसके बाद हमें क्या क्या सिम्टम आएंगे। तो सिम्टम में सबसे पहले तो फीवर है, जो सबसे बहुत मतलब तगड़ा वाला फीवर आता है, जिसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। आँखों के पीछे दर्द होता है, फिर हड्डियों में दर्द होता है, फीवर होता है, जॉइंट पेन होती है, मसल पेन होती है, स्किन पे रैशेस आ जाते हैं और प्लेटलेट आपको पता है कम हो जाते हैं इसमें। तो ये सब सिम्टम है जो डेंगू के बाद हमें आते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है, अगर आपको डेंगू हो गया है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इसमें देखो ऐसे है, अगर आपको तो ज़्यादा सिम्टम नहीं आ रहे, अगर आपको फ़ीवर हो रहा है तो फ़ीवर की आप दवाई ले लो, क्योंकि जो डेंगू है, डेंगू की जो स्पेसिफ़िक मेडिसिन अभी कोई नहीं है। हम इसमें क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपको फ़ीवर हो रहा है तो हम आपको फ़ीवर की मेडिसिन दे देंगे, आपको हेडेक हो रहा है उसकी दवाई दे देंगे, मतलब जो भी आपको सिम्टम हो रहे हैं ना, हम उसी चीज़ की दवाई देते हैं। इंडिया में तो इसकी कोई मतलब रिसेंट मेडिसिन नहीं है जो एग्जैक्ट, मतलब जैसे हम मीज़ल के लिए देते हैं, ठीक है, टीबी के लिए हम दे देते हैं। तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स वगैरह दे देते हैं, लेकिन जो डेंगू है वो एक वायरल डिजीज़ है, तो इसके लिए इसकी अभी तक जो है मेडिसिन नहीं अवेलेबल है हमारे पास। तो डॉक्टर को जाना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ हम बात कर रहे थे। तो अगर तो आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम आते हैं, ठीक है, तो आपको डॉक्टर के पास ऑब्वियसली जाना चाहिए। अगर आपको नई सिम्टम ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब अगर हेडेक थोड़ी थोड़ी हो रही है या ऐसा कुछ है, तो आप उसके लिए दवाई ले लेते हो। अगर बहुत ज़्यादा आपको सीवियर लगे
तो आपको ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आप घर पे ट्रीट नहीं कर सकते इस चीज़ को, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कैसे पता चलेगा हो गया, तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं डेंगू के, जो डेंगू एंटीबॉडी और डेंगू एंटीजन होते हैं, वो टेस्ट करवाने होते हैं। डेंगू NS1 भी हम करवाते हैं। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम कंफर्मेशन होती है हमें कि डेंगू है, जो वो कंफर्म है कि डेंगू हो गया है पेशेंट को। मतलब इसके जो है 3 फेजेस होते हैं। तो 3 फेज़ होते हैं। फिब्राइल फेज़, पहला हम बोलते हैं फिब्राइल फेज़, दूसरे को हम बोलते हैं क्रिटिकल फेज़ और तीसरे को हम बोलते हैं रिकवरी फेज़, ठीक है। तो जब कोई मच्छर आता है, आपको काट लेता है, काटने के बाद वो आपके अंदर वायरस जाता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो जब पूरा आपके ऊपर हावी हो जाता है, तो फिर 1 से 2 या 3 दिन में ये क्या करता है कि आपको सिम्टम शुरू हो जाते हैं। आपको फ़ीवर होगा, आपको मसल पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, आँखों के पीछे दर्द होगा, मतलब जो मैंने पहले आपको बताए थे वो सारे सिम्टम आपको आएंगे। तो उसके बाद ये जो 2 से 3 दिन तक ये चलता है फेज़, और इसमें मोस्टली पेशेंट क्या होते हैं, इसी में रिकवर हो जाते हैं। मतलब हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं घर पे ही, तो मतलब 2-3 दिन ऐसे फ़ीवर रहेगा, उसके बाद कम हो जाता है। तो मोस्टली पेशेंट तो क्या होता है, ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो जो पेशेंट ठीक नहीं होते हैं, 2-3 दिन में ठीक नहीं होते हैं, तो वो फिर क्रिटिकल फेज़ में चले जाते हैं। तो क्रिटिकल जो फेज़ है वो हमारा 3 से 7 दिन तक चलता है। क्या होता है, जो स्किन है हमारी, उस पर रैशेस बन जाते हैं, रेड स्पॉट हो जाते हैं हर जगह पे, ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तो आपके प्लेटलेट भी कम होते हैं, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे आपको मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे होगा। तो दूसरा सबसे जो बड़ी चीज़ होती है इसमें शॉक, पेशेंट जो है शॉक में चला जाता है, हाइपोटेंशन में चला जाता है, उनका जो BP है वो सडनली ड्रॉप होने लग जाता है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन भी हो जाता है। तो ये क्रिटिकल फेज़ जो है, इसको आप घर पे ट्रीट बिल्कुल नहीं कर सकते, इसके लिए आपको हॉस्पिटल एडमिट होना ही पड़ता है। तो मोस्टली रिसेंट भी मैं 2-3 दिन पहले भी मैंने इमरजेंसी में ड्यूटी करी थी, तो मतलब 2-3 दिन में ही मैंने 10-12 ऐसे मतलब केस देख लिए थे जिनको हमने एडमिट करा था हॉस्पिटल में। तो इसी से आप देख सकते हो कि 2-3 दिन में बहुत बड़ा नंबर है कि 12-13 पेशेंट, मतलब एक ही ड्यूटी में मैंने देखा है कि 12-13 पेशेंट को हमने एडमिट करा है डेंगू वाले। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि डेंगू जो है कितना ज़्यादा मतलब हावी हो रहा है, इस मौसम में कितना ज़्यादा फैल रहा है। तो उसके बाद अगर आपका ये सब रिकवर हो जाता है, तो उसके बाद आपका जो 3rd स्टेज है वो आती है रिकवरी फेज़। वो आपका होता है 7 से 10 दिन के अंदर, मतलब नेक्स्ट जो 7 to 10 डेज़ होता है, 7 to 10 डेज़ मतलब 3 डेज़ का ये भी आपका साइकिल होता है। 10th डे पे जाके ना आपको जो है सारे सिम्टम में रिवर्स होने लगते हैं, सबसाइड होने लग जाते हैं। रेडनेस आपको जो है वो भी स्लोली सबसाइड होने लग जाती है, थोड़ी इचिंग रहती है, और जो सिम्टम है वो थोड़ी इचिंग भी रहती है, लेकिन वो भी स्लोली कम हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये तो था फेज़ जो मैंने आपको बता दिए कि डेंगू के जो 3 मेन फेज़ होते हैं। तो उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। हमें डेंगू हो गया है, ठीक है, हम इसमें निकल गए, और उसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इसका मतलब हमारे पास कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बस सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं। नेक्स्ट है इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो इससे जो बचना है, मतलब इसमें कोई बहुत ही मतलब बड़ा कोई मंत्र नहीं पढ़ना, जैसा कुछ नहीं है। नॉर्मल इससे बचने के लिए नॉर्मल जैसे आपको सैनिटेशन अपना ध्यान में रखना है, ठीक है। आपके आसपास पानी नहीं खड़ा होने देना है आपको, ठीक है, क्योंकि जो मच्छर है वो पानी से ही पैदा होते हैं। तो अगर आपको कहीं भी खड़ा पानी मिलता है तो आप उसको कोशिश करो खाली कर दो। वाटर कूलर है, उसको आपने पानी जो है चेंज करते रहना है, ठीक है। और गमलों में जैसे सिटीज़ में लोग क्या करते हैं कि गमलों में पानी डाल के रख देते हैं, तो काफ़ी दिन वो भी पड़ा रहता है, लेकिन आपको वो भी चेंज करते रहना है हर 2 से 3 दिन के बाद। और कोई जगह ऐसी होती है यहाँ पे हम खाली नहीं कर सकते पानी, तो वहाँ पे आप क्या DDT की स्प्रे कर सकते हो, या आप केरोसिन ऑयल डाल सकते हो। कहीं खड़ा पानी एक जगह पे खड़ा हुआ है तो वहाँ पे आप केरोसिन ऑयल डाल दो। कुछ लोग क्या करते हैं, जो नीम की पत्तियाँ हैं उसका भी मतलब उसको ऐसे कुछ आग लगा के उसका धुआं घर में दुखाते हैं, उसका धुआं लेके मतलब ऐसे घर में करते हैं। शायद उसके साथ भी बोलते हैं कि मच्छर कम। मैंने पर्सनली तो ऐसे नहीं कभी करा है,
लेकिन जो करते हैं वो बोलते हैं कि इसके साथ भी जो है मच्छर वो कम हो जाते हैं, नहीं आते घर। और भी बहुत सारे तरीके, आजकल तो मार्केट में बहुत सारी जेल ट्यूब्स आ गई है, जैसे नॉर्मली हम ओडोमॉस लगा लेते हैं, तो इसमें मोस्ट इफ़ेक्टेड जो है बच्चे जो है बहुत इफ़ेक्टेड होते हैं, क्योंकि ऐसे ही शॉर्ट्स पहन के बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं, तो उसी टाइम पे जो है मच्छर जो है मॉस्किटो बाइट कर लेता है, तो बस डेंगू हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करना है कि आपके अगर बच्चे हैं घर पे तो बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो कोशिश करो उनको पूरे कपड़े पहनाने हैं, बॉडी का बिल्कुल भी मतलब कोई भी पार्ट है जो दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल कवर करके फिर बच्चों को बाहर अगर भेजना है तो आप भेज सकते हो। और नेक्स्ट जो लास्ट पे हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि अगर सेल कम हो गए तो वो कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए घर पे ही मतलब ट्रीटमेंट आप ना करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। अगर आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको फ़ीवर आता है तो फ़ीवर की दवाई ले लो, पेन होती है तो पेन की दवाई ले लो। ठीक है, तो अगर आप मतलब फेब्राइल फेज़ में रहते हो, आप क्रिटिकल फेज़ में नहीं जाते हो, तो आप घर पे ही कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो वो प्लेटलेट कम होने की बात है, उसके लिए हमने क्या करना है कि लिक्विड जो वाटर है वो आपको पीना है 3 से 4 लीटर तक। ठीक है, जो मैंने भी पिया था, तो मैं क्या करता था 2 या 3 लीटर की बॉटल, जो 2 लीटर की बॉटल होती है, तो वो मैं दिन में 2 बार ख़त्म करता था, तो मैं उसको फुल करके वो पीता था। और नेक्स्ट फिर कोकोनट वाटर जो होता है, तो वो आप कोशिश करो दिन में 3 बार पीना है। ठीक है, कोकोनट वाटर पी सकते हो आप, और जूस वगैरह जितना ज़्यादा हो सके वो पीना है। और एक जो पपाया है वो भी, उसका जूस पीना है। और मोस्ट जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है उसका, वो कैसे, अगर आप उसकी जो मतलब उसके छिलके होते हैं, जो पपीते के पपाया के छिलके होते हैं, उसका जूस बना के अगर आप पीते हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही जल्दी जो है वो प्लेटलेट बढ़ाता है। लेकिन मैंने पर्सनली वो ट्राई नहीं करा है क्योंकि मुझे नहीं सही लगता था पीना। तो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है, उससे बहुत जल्दी प्लेटलेट जो है आपके बढ़ेंगे। ठीक है, कोकोनट वाटर पीना है, मिल्क आप पी सकते हो, आयरन रिच डाइट लेनी है। ठीक है, आपकी जो डाइट है वो अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए, आयरन रिच डाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो यही बस 3-4 चीज़ें हैं। और हाँ, सबसे मेन चीज़ मैं भूल गया, मिल्क, गॉट मिल्क आपको पीना है अगर आपको मिल जाता है तो, क्योंकि सिटीज़ में बहुत कम होता है कि बकरी का दूध हमें अगर ओरिजिनल मिले, क्योंकि गांव वाली साइड पे अगर आप रहते हो तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इस टाइम पे तो वो भी 500-300 समथिंग पर केजी देते हैं। ठीक है, तो मैंने तो वो पिया था, मैं वापस घर पे आ गया था और यहाँ पे मैंने वो ट्राई करा था और वो भी बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। बस मैंने ये 4 चीज़ें करी थी, एक तो बकरी का, एक तो गॉट मिल्क चाहिए आपको, सेकंड आपको कोकोनट वाटर चाहिए। ठीक है, थर्ड आपको नॉर्मल पानी जो आपने पीना ही पीना है, और जूस पीना है, और पपाया। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें जो आपके घर पे ही मतलब जल्दी प्लेटलेट बढ़ा देंगे, बस जो है आप क्रिटिकल फेज़ में ना हो। और अगर आप क्रिटिकल फेज़ में हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा जाके। ठीक है, तो ये था डेंगू के बारे में, कैसे आपने सेल बढ़ाने, डेंगू क्या होता है। तो ऑलमोस्ट मैंने हर चीज़ कवर कर दी। अगर फिर भी आपको कोई भी डेंगू के रिगार्डिंग और डाउट हो, या कोई भी और चीज़ आपको डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर कोई सजेशन देना है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियोस देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ उनके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लिया करो। और नेक्स्ट हम बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं, तो मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।